बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब लेकर आए थे सुहेल अफरीदी साहब को दबाव बढ़ाने के लिए, लेकिन अब ऐसा दिखाई देता है कि सुहेल अफरीदी साहब ही दबाव में आ रहे हैं। यानी गंडापुर साहब की तरह ऐसा लगता है कि वो भी नॉर्मलाइज हो रहे हैं। गंडापुर शुरू में आए थे, बड़ी एनर्जी थी उनमें, वो बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन उसके बाद फिर उनकी सोच बदल गई। सुहेल अफरीदी साहब ऐसा लगता है कि उसी ट्रैक पे हैं। देखें, इसकी कुछ वजूहात होती है। नंबर एक, तो जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप कमज़ोर होते हैं, आपके हाथ पांव बंधे हुए होते हैं। हुकूमत से बाहर आप ज़्यादा मजबूत होते हैं। नंबर दो, पार्टी रहनुमाओं ने सुहेल अफरीदी का वैसे साथ नहीं दिया जैसे तवक्को की जा रही थी। नंबर तीन, सुहेल अफरीदी को नाकाम करने की कोशिशें सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं की, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी लोग हैं, बाहर तो हैं ही, अंदर भी लोग हैं जिन्होंने कोशिश की कि सुहेल अफरीदी को नाकाम किया जाए। फिर सुहेल के पास मौका था कि वो इमरान खान की हदायत पर अमल करते और बड़े पैमाने पर स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करते, नौजवानों को अपने साथ इकट्ठा करते। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये मौका ज़ाया होता हुआ नजर आ रहा है। यानी जैसे ये मौका मिल गया था ना, ये बड़ा शानदार मौका था। एक दफ़ा एनर्जी आई थी सबके अंदर और ये कहा भी गया था कि नौजवानों की एक बड़ी शानदार तंजीम बनाई जाएगी, लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, उनको मुत्तहिद किया जाएगा और फिर एक बड़ी ताकत खड़ी होगी। तो सुहेल अफरीदी, जिन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलानी थी, अब वो अब अपनी हुकूमत की बका के लिए भी कुछ हद तक मजबूर होते जा रहे हैं और खबरें भी चलवाई जा रही हैं, जिनमें बहुत सारी खबरें जाली भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारी खबरें जो हैं वो ठीक हैं। खबरें चलाई जा रही हैं कि जनाब 50 बंदे सुहेल अफरीदी से नाराज होकर उन्होंने कोई अलग ग्रुप बना लिया। ऐसा नहीं है। ये तादाद इक्का दुक्का 5, 7, 10 तो हो सकते हैं, इतने ज़्यादा हो नहीं सकते। वजह यह है कि यहाँ पे वोट इमरान खान को पड़ता है। ये अरकान असेंबली में से बहुत कम ऐसे हैं जिनके को थोड़े बहुत अपने वोट भी हैं। ज्यादातर इमरान खान के वोट पर जीत कर आए हुए हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि वो इमरान खान के खिलाफ जाकर कोई फैसला कर लें। हाँ, इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बगावत वाली बात नहीं है। नाराजगी एक अलग बात है। इस तरह तो PMLN के अंदर हर बंदा ही शहबाज शरीफ से नाराज है और मरीम नवाज से नाराज है कि वो हमारे काम नहीं करते, हमारी बात नहीं सुनती, हमें इज्जत नहीं देते। लेकिन वो हुकूमत तो नहीं गिरा रहे, कोई बगावत तो नहीं कर रहे। तो यहां पे बगावत का इम्कान कोई नहीं है। लेकिन अब ये ख्वाहिश है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, वो खबरें भी बहुत अजीब तरीके से चलवाते हैं। तो पहले तो एक इसको अलग कर लेते हैं कि सुहेल अफरीदी के पास जो मौका था और शायद अब भी है, वो उस मौके से फायदा नहीं उठा रहे। अगर वो नौजवानों को अपनी ताकत बना लेते तो पार्टी भी उनके पीछे खड़ी होने पर मजबूर हो जाती है और एस्टेब्लिशमेंट भी उनसे इज्जत के साथ बात करने पर मजबूर हो जाती। लेकिन वो नौजवानों को अपनी ताकत बनाने की बजाय दीगर एक्टिविटीज में लग गए। अब उसकी वजह से वो जो एक पावर उनके पास थी, जो एक मौका था, ऐसा लगता है कि शायद वो जाया करते चले जा रहे हैं। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर वो इस तरफ चलेंगे तो यहां उन्हें ताकत मिलेगी और यही ताकत उन्हें टेबल के ऊपर मजबूत करेगी। सियासतदान ने एंड ऑफ द डे बात ही करनी होती है। एक बात मुझे बड़ी जबरदस्त लगी थी नवाज शरीफ की और मरीम नवाज की। इन लोगों ने जब इनके ऊपर बुरा वक्त चल रहा था तो इन्होंने कहा था कि मुजामत होगी तो मफामत होगी। यानी अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है और उनको अपनी शराइत के ऊपर आपने लेकर आना है तो फिर आपको सख्ती के साथ डील करना पड़ेगा, अपनी ताकत शो करनी पड़ेगी। जब आप पावर शो करते हैं और वो दीवार के साथ लगते हैं तो फिर आपके साथ बैठकर बात करते हैं, आप टेबल के ऊपर, आपकी पोजीशन बेहतर होती है। अदरवाइज फिर आप सिसकते रहते हैं, आप मांगते रहते हैं और वो आपको आसरा देते रहते हैं। ट्रक की बत्ती है, उसके पीछे उन्होंने आपको लगाना है और वो फिर आप लगे रहे, आपकी मर्जी है। तो इमरान खान के खिलाफ जो भी अभी जाएगा, फिलहाल वो उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुस्तकबिल कोई नहीं है। सियासी नुक्ता नजर से भी उसको बहुत डैमेज होगा। तो एक और खबर भी चलवाई गई कि इमरान खान सुहेल अफरीदी से नाला हैं। अच्छा, ये खबर अब चली है। इमरान खान साहब की आखिरी मुलाकात हुए भी कोई 1 महीने से ज्यादा शायद गुजर गया। यानी अप्रैल में कहीं पे कोई मुलाकात हुई थी, ये मई का महीना भी पूरा गुजर गया। अब जाके ये खबर बाहर आ रही है कि जनाब इमरान खान सुहेल अफरीदी से नाला है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, इन्हें बयानिया बनाना आया ही नहीं। इन्हें समझ ही नहीं आई कि बयानिया बनता कैसे है, ना इनका दिमाग काम करता है। पाकिस्तान की यूथ बहुत आगे निकल गई है, नौजवान बहुत समझदार हैं। उन्हें समझ आ जाती है कि यार इमरान खान मिलया कोई नहीं, ये खबर निकाल के चलवा रहे हैं मीडिया के ऊपर कि जनाब इमरान खान सुहेल अफरीदी से नाला हैं। तो ऐसे कैसे हो गया भाई? इमरान खान से उनकी बहन की मुलाकात करवाएं, किसी और की मुलाकात करवाएं, वो बाहर आकर बताए कि जनाब इमरान खान बहुत सख्त नाराज है सुहेल अफरीदी से और ये मामला हो गए। अगर तो ये कर सकते हैं तो ऐसे करें ना। इमरान खान से आपको पता है मुलाकातें बंद क्यों हैं? उसकी चंद वजूहात है। नंबर 1, आसिम मुनीर साहब से बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा कि उनके ऊपर तनकीद होती है, और वो तनकीद तभी होती है जब इमरान खान साहब से जेल में कोई मिलता है।
तो आसिम मुनीर साहब की बर्दाश्त खत्म हो गई है और वो थक गए हैं, हार गए इमरान खान के सामने कि इमरान खान का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो अब उन्होंने अपना एक फस्तायत अपना ली है कि मैं मिलने नहीं दूंगा। गैर कानूनी गैर आईनी हथकंडे अब शुरू हो गए। वैसे शुरू से ये चलते हैं, हमेशा पाकिस्तान में यही किया। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, जर्नैलों ने ताकत के बलबूते भी किया जो किया। तो ये कुछ मुख्तलिफ नहीं कर रहे, इनसे पहले वाले भी यही करते थे, ये भी वही कर रहे हैं, लेकिन जरा शिद्दत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है बल्कि। तो एक तो ये वजह है कि ये हो जाता है। दूसरा ये कि इमरान खान जब जेल से बात करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान के नौजवानों को, यूथ को, सोशल मीडिया को, वो बड़ी एनर्जी मिलती है। तो वो जेल के अंदर से कैदी नंबर 804 से जो बंदा मिलकर आता है ना, वो जो एनर्जी फेंकता है वो पूरी दुनिया में जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हों या आम पाकिस्तानी ओवरसीज हों या सोशल मीडिया हो, हर तरफ उसका असर नजर आता है। ये उससे बहुत तंग थे, लिहाजा इन्होंने मुलाकातें ही बंद कर दी। अब ये कहते हैं जनाब के इमरान खान साहब ने अंदर से कोई पैगाम भेज दिया और नाराज हो गए। भाई कोई मिलेगा तो नाराज होंगे ना, ऐसे थोड़ी खबरें निकल जाती हैं। एक तो इनका दिमागी काम नहीं करता, कोई इस बात पे यकीन ही नहीं करेगा। अच्छा, जब तवज्जो आपकी इन चीजों पे होती है ना, तो मेन चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो गर्दिशी कर्जा है इस वक्त, देखें पाकिस्तान में सरमायाकारी के बारे में लोग पूछते रहते हैं। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में बहुत सारी सरमायाकारी जाए, लोग पाकिस्तान में पैसा लगाएं, लोग पाकिस्तान में कारोबार करें, पाकिस्तान की मईशत चलनी चाहिए। लेकिन हालात कोई नहीं है, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सारे इदारों को कंट्रोल किया हुआ है और जब चाहते हैं जिसका चाहते हैं बाजू मरोड़ के कारोबार तबाह कर देते हैं। अगर आपने उनके मफाद के खिलाफ या उनके मफाद के लिए आप काम नहीं कर रहे, आप उनको फायदा नहीं दे रहे, तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और अपने फायदे के लिए उन्होंने देखे पाकिस्तान की क्या हालत कर दी है, तो किसी कारोबारी आदमी की वो क्या हालत करेंगे। फिर उनके नीचे छोटे छोटे बहुत सारे फ़िरौन बन गए, जैसा कि मावराए अदालत वहां पे कत्ल कर दिया जाता है इंसानों को, बड़े पैमाने पर किया गया है। जैसा कि कोई आपके खिलाफ हो गया कारोबार में, तो वो आपके खिलाफ कोई इल्जाम लगाएगा, सीसीडी से आपको मरवा देगा, ये भी हो सकता है। जैसा कि जज को कह के आपका कारोबार छीना जा सकता है। जैसा कि किसी सहाफी से आपकी लड़ाई हो गई है और वो सहाफी एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, तो वो आपका जीना हराम कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप जब तवज्जो आपकी यहां होती है ना, अब हालात तो चेक करें ना। सिर्फ गैस और बिजली की बद में पाकिस्तान के ऊपर जो गर्दिशी कर्जा चढ़ गया है वो 5100 अरब रुपए का है। 5100 अरब रुपए का गैस और बिजली में गर्दिशी कर्जा, ये रिकॉर्ड हो गया। फिर जो बैरूनी कर्जा पाकिस्तान ले रहा है 137 अरब डॉलर्स, ये हो गया 137 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा। 1 अरब डॉलर के लिए ना आप IMF के पैरों में जाके गिरते हैं। 1 अरब 1.5 अरब ये आपने किस्त लेनी है तो आप IMF की मिन्नत और तरला करते हैं। 1 अरब डॉलर आपने वापस करना हो तो आपको मुसीबत पड़ जाती है। अभी आपने UAE का थोड़ा सा पैसा वापस करना था। UAE का थोड़ा सा पैसा वापस करने के लिए आप सऊदी अरब जाते हैं, वहां पे आप अपनी फौज भिजवाते हैं, आप अपने जंगी तैयारे भिजवाते हैं, आप बार बार वहां पे मुज़ाकरात करते हैं, आप मिन्नत तरला करते हैं, अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी को तब्दील कर देते हैं, हुकूमत, कैबिनेट, पार्लियामेंट सबको बाईपास करके आप फैसले कर लेते हैं। फिर जाके आपको थोड़े से पैसे मिलते हैं जिनसे आप 2 अरब डॉलर के आपने जनाब UAE का पैसा वापस करना है।